संगठन एक यक्ष प्रश्न बन चुका है कांग्रेस के लिए हरियाणा में। क्या अब ये पहेली सुलझने वाली है या अभी और लग रहा है कि बहुत ज्यादा उलझी हुई है बात, सुलझने में और समय लगेगा? ऐसा कायनात जी, वैसे देखो, अगर राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से गांधीनगर में ये कहा था कि हम जिला अध्यक्षों को शक्तियां देंगे, हो सकता है बन जाए, लेकिन मुझे भी आशा कम है। मैं आपके साथ पिछले 2-3 सालों से चैनल्स पे ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और मैं बार बार ये कह रहा था भी ये संगठन नहीं बनेगा। आज भी ऑब्जर्वर भेजने से संगठन हरियाणा में बनने वाला नहीं है। अगर ऑब्जर्वर भेजने से बनता तो विपक्ष के नेता बन गए होते। उनके लिए भी ऑब्जर्वर 27 या 28 अक्टूबर को भेजे गए थे, लगभग 7-8 महीने पहले। और ऑब्जर्वर के स्थान पर राहुल गांधी जी हुड्डा साहब को, कुमारी शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को, कैप्टन साहब को और कुलदीप शर्मा को, 5-7-10 नेताओं को टेबल पे बैठाएं, 1 घंटे में संगठन बन जाएगा। बाहर से आया हुआ, दक्षिण से आया हुआ जो व्यक्ति होगा वो क्या आधे घंटे में क्या ऑब्जर्वेशन देगा? संगठन बनाना है। सुरेंद्र भाटिया जी, यही सवाल मैं आपसे एक आगे भी करने वाली थी कि जितने ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं उनका सीधे हरियाणा की राजनीति से संबंध नहीं, दक्षिण राज्यों से संबंधित हैं और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि निष्पक्ष होकर के वो जिलाध्यक्षों का चुनाव कर सकते हैं बिना किसी प्रभाव में आए। तो क्या ये बात आपको लग रहा है कि सीधी पड़ेगी और इससे उलट इसका नतीजा होगा? ऐसा है कायनात जी, देखो, किसने संगठन नहीं बनने दिया? जब फूलचंद मुलाना जी को हटाया गया था, हुड्डा साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और अशोक तंवर को बनाया गया। अशोक तंवर ने, संयोग से मेरी अशोक तंवर से अक्सर बात हो जाती थी, वो मेरे नजदीक मेरे ही सेक्टर में रहते हैं, मिलते जुलते रहते थे। उनका ये कहना था कि उन्होंने अनेक बार सूची भेज दी है, अनेक बार सूची भेज दी है, लेकिन उस सूची को हुड्डा साहब ने ओके नहीं किया, ओके नहीं किया। उसके बाद जब अशोक तंवर को हटाया गया, अशोक तंवर को हटाने के बाद कुमारी शैलजा को बनाया गया, तो उनकी ओर से भी सूचियां भेजी गई, लेकिन नहीं बना संगठन। अब तो उदय भान जी हुड्डा साहब के ही चहेते थे, वो भी नहीं बना पाए, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बनने दिया तो हो सकता है दूसरे नेताओं ने अब संगठन नहीं बनने दिया हो। ये संगठन उसी दिन बनेगा जिस दिन हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये लोग एक टेबल पे बैठेंगे और सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल जी खुद बैठेंगे, तभी बनेगा। अब भी अगर कांग्रेस में सुधार नहीं हुआ, कांग्रेस के पास एक मौका है। मैं आज कुलदीप शर्मा जी, जो हुड्डा साहब के खासम खास अपने आप को मित्र बताते हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था किसी चैनल पे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, हम भटक चुके हैं कांग्रेस के, हम अपने मेन ब्राह्मण को, पंजाबी को, वैश्य को, एससी को, बैकवर्ड को, सभी को हमने भुला दिया है और इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इनको एक बार संगठन निश्चित रूप से अपने नेताओं की सहमति से बना लेना चाहिए। जब वो संगठन चलेगा उसके बाद ही कांग्रेस पटरी पे आ सकती है। अगर इसी तरह ऑब्जर्वर भेजने से मुझे नहीं लगता संगठन बन पाए। योगेश सिहाग जी, क्या कहेंगे आप? सुरेंद्र भाटिया जी साफ कह रहे हैं कि सिर्फ ऑब्जर्वर भेज देने से ही समाधान नहीं होने वाला है, जब तक कि जो बड़े गुट के नेता हैं, 3 बड़े नेताओं के नाम उन्होंने यहाँ पर लिए हैं, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, एक टेबल पर साथ नहीं बैठ जाते हैं। देखिए कायनाथ जी, बिल्कुल ऑब्जर्वर भी भेजे गए हैं और वो अपनी रिपोर्ट देंगे और मैं समझता हूं कि कोऑर्डिनेशन बैठाकर ही हाईकमान बिल्कुल बहुत जल्द इस बार पार्टी का संगठन भी बनेगा और मजबूती से संगठन बनेगा और फील्ड में भी आज भी कार्यकर्ता कांग्रेस का सड़कों पर है और फील्ड में काम भी कर रहा है और मजबूती से काम करेगा। जहां तक देखिए भाटिया साहब ने बात रखी कि कुलदीप शर्मा जी बात कर रहे थे कि हम नहीं भटके हैं, भटकाया भारतीय जनता पार्टी ने है।
कहीं ये धर्म के नाम पे भटकाती है। अब देखिए आप, इन्होंने इनके देखिए